मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजीत सर आज आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्क्वायर अकाडमी में फिर से उपस्थित हुआ हूं अगला जीवन परिचय लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा में यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें साहित्यिक परिचय लिखना होता है और साहित्यिक परिचय के साथ साथ थोड़ा सा जीवन परिचय भी लिखना होता है। तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलते हैं। ये 80 वर्ड यानी 80 शब्दों में लिखना होता है। तो हम आपको एक छोटे ट्रिक में इस तरह बताते चलेंगे कि 80 शब्द भी हो जाए और आपको याद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीज भी ना करना पड़े, यानी डाटा आप कम याद करेंगे और आप उसमें से 80 शब्द लिख लेंगे, जिससे आपको पूरा 5 नंबर मिल जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं जैसे बताता चलूंगा वैसे ही आपको याद करना है। आप पूरे YouTube में ऐसा जीवन परिचय नहीं देखेंगे जैसा मैंने आपको YouTube में इस तरह का जीवन परिचय आपको याद कराऊंगा। एक ही बार में याद हो जाएगा। आप पूरा वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से आप देखते रहिए और हंसते हंसते आपको ये आज जीवन परिचय याद हो जाएगा। चलिए चालू करते हैं। साहित्यिक परिचय तथा जीवन परिचय आज मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद। लिखा क्या है? छायावादी के सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद जी के जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। किसके? यानी जयशंकर प्रसाद जी के जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। पहले किसी का भी अगर जो जीवन परिचय आप लिखते हैं तो यदि दोहा के माध्यम से उसको लिखेंगे तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। जो एग्जामिनर होता है, जांचने वाला, उसको भी लगेगा कि हाँ, किसी बच्चे ने अच्छा तरीके से जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय प्रस्तुत किया है। इसलिए बेटा आपको ऐसे ही लिखना है, आपको बिल्कुल भी दूसरे डिफरेंस तरीके से नहीं लिखना है। आप सबसे अलग बनिए। आप उन बच्चों जैसा ना बनिए जैसे सारे बच्चे हैं। आप उन सभी बच्चों से अलग बनिए। आप एक बार स्क्वायर अकाडमी में बिलीव करिए, पढ़िए बढ़िया तरीके से। यदि आपको अच्छा ना लगेगा तो बताइएगा। चलिए चालू करते हैं। लिखा क्या है? जीवन परिचय के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। तो मैं एक बार दोहा बताऊंगा और इस दोहे से ही आपको सारा चीज इनका बता दूंगा कि इन्होंने क्या क्या किया। इस दोहे में सारे चीज, सारा जीवन परिचय का चीज इसी में व्यक्त किया गया है। तो चलो एक बार हम पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे, एक बार आप देख लीजिए। हम बोलते हैं, आप इधर साइड देखते चलिए। काशीवासी दानशील शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद, जिनके सुत कविवर हिंदी के गौरव जयशंकर प्रसाद। ठीक है। संवत 1946 विक्रम में जिनका अवतार, छायावादी युग के श्रेष्ठा, उच्च कोटि के नाटककार। अब इसको याद करने का तरीका कैसे है? तो आप इसको गा करके भी याद कर सकते हैं। कैसे गा करके याद करेंगे? तो एक बार हम गाएंगे एक लाइन, फिर आपको भी गाना पड़ेगा। चलिए चालू करते हैं। काशीवासी दानशील शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद, ऐसे करके आप याद करेंगे। काशीवासी दानशील शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद, जिनके सुत कविवर हिंदी के गौरव जयशंकर प्रसाद। देखिए लिखा सेम सेम। फिर आप याद करेंगे। संवत 1946 विक्रम में जिनका अवतार, छायावादी युग के श्रेष्ठा, उच्च कोटि के नाटककार। ऐसा करके आप करेंगे तो आपको क्या बहुत सारा चीज इसमें मिलेगा। अब चलो आपको बताते चलते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे ध्यान दिया, इसी में से आपको सारा चीज मिल जाएगा। जन्म मिल जाएगा, इनके जन्म के अलावा इनका कहाँ जन्म स्थान क्या है, इनके पिता का नाम क्या है और ये किस चीज में प्रसिद्ध थे, वो सारे चीज आपको यहीं पे मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्या लिखा है? काशीवासी दानशील। तो याद रखना कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और इनके पिता जो थे वह क्या थे? एक दानशील व्यक्ति थे। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? तो देवी प्रसाद, जैसा आप देख रहे हैं, शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद। यानी देवी प्रसाद कौन थे? तो देवी प्रसाद दानशील थे। कौन थे? देवी प्रसाद दानशील थे। और देवी प्रसाद थे कौन? तो देवी प्रसाद जयशंकर प्रसाद के पिता थे। आगे चलते हैं। जिनके सुत कविवर हिंदी के गौरव जयशंकर प्रसाद। इनके सुत, सुत का मतलब होता है पुत्र। आप ध्यान रखेंगे, सुत का मतलब क्या होता है? पुत्र। तो इनके पुत्र कौन? यानी कि जयशंकर प्रसाद हिंदी के एक गौरव कवि माने जाते हैं, क्योंकि छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से जयशंकर प्रसाद जी का नाम महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। संवत 1946। अब याद रखना, आप लोगों को ये लगता होगा कि सर ये संवत 1946 ये क्या है?
ठीक है, आपको यह लगता होगा कि सर इनका जन्म तो 1889 में हुआ था, फिर आप संवत 1946 क्यों लिखते हैं? तो याद रखिएगा, इनका संवत में जो जन्म हुआ है 1946 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संवत। तो संवत हम आपको आज बता देंगे 1946। ये जो 1946 है, इसमें हम जब 57 वर्ष माइनस कर देते हैं तो हमका इनका जन्म ईस्वी में मिल जाता है, क्योंकि ईस्वी के 57 वर्ष पहले विक्रमी संवत का प्रारंभ हुआ था। और विक्रमी संवत का प्रारंभ विक्रमादित्य के नाम पर हुआ था, जिसको आप 57 ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये 57 ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व क्या हुआ, जो ईसा पूर्व चला करते थे वो उल्टा चला करते थे, जिनको हम क्या कहते हैं, वो उल्टा चला करते थे, ईसा पूर्व कहते हैं। और इसके बाद यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना जो होती है उसको हम ईसवी कहते हैं। तो ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है, जिसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें यदि हम 57 वर्ष माइनस कर दें, ये 57 वर्ष मैंने माइनस, अच्छा जो है 1946 को अब क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 7 वर्ष। तो ये देखिए 16 हो जाएगा, 16 में से 7 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये बचा आपका 3 तो हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब इधर साइड पूरा 18 उतार लेंगे तो 1889। आपने यही देखा होगा, आप ये भी यही कहते हैं कि सर इनका जन्म कब हुआ था, तो आप जन्म बताते हैं कि 1889 ईस्वी में हुआ था। अब आपको देखो, यदि आपको ये दोहा यदि याद है तो आपको अब ये जन्म जीवन परिचय में ये जन्म याद करने की कोई जरूरत है नहीं है। आप इसी में से भूल जाते हैं और उनका जन्म अलग लिख करके चले आते हैं, जिसके कारण आपका नंबर कट जाता है। तो याद रखिएगा 1946 जो है, तो 1946 संवत में इनका जन्म है, और ईस्वी में इनका जन्म कब है, तो 1889 ईस्वी है। फिर देखो विक्रम में जिनका अवतार, अब याद रखिएगा ये जो संवत है वह संवत कैसा है, तो विक्रमी संवत है। मैंने यही आपको बताया था, यही मैंने आपको अभी अभी बताया है। अब आगे देखेंगे छायावादी युग के श्रेष्ठा। इसका मतलब ये होता है कि छायावादी युग के श्रेष्ठ कवियों में से महत्वपूर्ण कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। देखिए छायावादी के चतुष्टयी कवियों में भी इनका महत्वपूर्ण नाम है। जैसे चतुष्टयी कवियों में आप किनका किनका नाम, तो जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, और आपके प्रकृत के सुकुमार कवि मैथिली सुमित्रा नंदन पंत हो गए। तो इस तरह करके आप इनको याद कर सकते हैं। उच्च कोटि के नाटककार, यानी अगर जो आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार या उच्च कोटि के नाटककार कौन है, तो उच्च कोटि के नाटककार आप किनको बताएंगे, तो उच्च कोटि के नाटककार आप जयशंकर प्रसाद जी को बताएंगे। आप इसको इतना जल्दी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते चलेंगे। ठीक है बेटा, आप जल्दी इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। हाँ तो बेटा उसके आगे कैसे लिखेंगे फिर देख लीजिए। जन्म लिखेंगे सन 1889 ईस्वी और संवत 1946 ईस्वी, जैसे मैंने अभी बताया था। और जन्म स्थान क्या लिखेंगे, तो जन्म स्थान काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू विहार। आप ध्यान रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बताता चलता हूं कि जो आपने क्या लिखा है, जन्म के संबंध में दोहा लिखा है, उसके जस्ट नीचे आप क्या डालेंगे, जन्म डालेंगे और लिखेंगे सन 1889 ईस्वी, संवत 1946 ईस्वी। इसके बाद जन्म स्थान लिखेंगे काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार। पिता का नाम लिखेंगे देवी प्रसाद। इसके नीचे आप डालेंगे जीवन परिचय का इस तरह का हेडिंग डालेंगे और लिखना चालू करेंगे। कैसे लिखेंगे, कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। देखा आपने, इस दिख रहा है। फिर लिखेंगे बालक जयशंकर प्रसाद केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि पिता परलोकवासी हो गए और घर का सारा भार इनके कंधों में आ पड़ा। इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, इसी तरह आप इसको जल्दी से नोट करिए, इसके आगे मैं बताता हूं, जल्दी आप नोट करिए। हाँ फिर उसके आगे कैसे लिखेंगे, लिखा है यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। उसके नीचे आप इसी तरह लिखेंगे यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। अगली हेडिंग आप डालेंगे काव्यगत विशेषताएं और इसमें लिखेंगे छायावाद के प्रवर्तक, नए विचार, नई कल्पनाएं, नई शैलियां, ये लिखेंगे। और अगला हेडिंग आपका हो जाएगा, ये हेडिंग में मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं, आप ध्यान रखिएगा, ये हेडिंग आपको जरूर लिखना है।
अगली हेडिंग आपकी रहेगी साहित्यिक अवदान एवं रचनाएं। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, बचपन से ही प्रसाद जी की प्रतिभा आश्चर्यजनक थी। 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ऐतिहासिक खोजों तथा छायावादी कविता का आरंभ कर दिया था। आगे, छायावादी काव्य का जो मनोहर महल खड़ा हुआ उसका शिलान्यास प्रसाद जी के द्वारा हुआ था। अब इसके नीचे मैं आपको रचनाएं बताऊंगा जिनमें आपको बहुत सारी रचनाएं याद करना है। जैसे इनका जो महत्वपूर्ण रचनाओं में अगर नाटक देखा जाए तो क्या क्या था, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये सारी चीज आप लिखते चलेंगे। आपको सेम लिखना है। अगर 12 वाले बच्चे हैं, क्लास 10th वाले, तो आपको यहां से ये ध्यान रखना है, जितना जीवन परिचय मैंने लिखाया है 12th वाले बच्चों के लिए, तो जीवन परिचय का ऊपर का वो भाग लिखना है और इसके अलावा ये दोनों चीज लिखेंगे, तभी जाकर के आपके पूरा 5 में 5 नंबर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार जो बच्चे हैं अर्थात क्लास 10th के, उनके लिए लेखक परिचय इनका लिखना होगा। तो यदि लेखक परिचय लिखेंगे तो वो अगर जो नीचे का नहीं लिखते, केवल इतना लिख देंगे और इसके अलावा कुछ रचनाएं लिख देंगे तो उनको पूरा 3 नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको पूरा नोट करना है। आप इसको नोट करिए, इसके आगे मैं बताता हूं कैसे करना है। आगे देखेंगे, रचनाएं डालेंगे। रचनाएं में हम लिखेंगे, प्रसाद जी एक प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की जिस विधा को भी स्पर्श किया उसे सोना बना दिया। नाटक का तो इन्हें सम्राट कहा जाता है। अब आगे इसके लिखेंगे काव्य रचना। ध्यान रखिएगा, हेडिंग आपकी होनी चाहिए क्या, काव्य रचना। इनकी ये काव्य रचनाएं हैं। काव्य रचना में चित्रधारा, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू और लहर। याद रखिएगा, एक महाकाव्य इन्होंने लिखा है जिसका नाम क्या है, कामायनी महाकाव्य। तो आप अलग से लिख दीजिएगा, अगर जो आपको जगह कहीं मिल जाए तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आप वहां पे लिख लीजिएगा महाकाव्य। आप हेडिंग डाल, उसके आगे डालिएगा महाकाव्य। और महाकाव्य में आप क्या लिख देंगे, तो कामायनी महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य यानी कामायनी इनका क्या है, महाकाव्य है। बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कामायनी महाकाव्य से। तो इनका एक महाकाव्य भी था जिसका नाम था कामायनी महाकाव्य। इसके बाद नाटक लिखेंगे। तो नाटक में क्या है, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, ये सारे इनके नाटक है। देख लीजिए, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और एक घूंट, इनके ये नाटक हैं। इनको आप याद कर लेंगे। उपन्यास में केवल आप 3 उपन्यास याद करेंगे। उन उपन्यासों में आपका क्या है, कंकाल है, तितली है और इसके अलावा इरावती है। और जो इरावती है उसके आगे आप लिख लेंगे थोड़ा सा, इरावती के आगे अपूर्ण लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, अपूर्ण, क्योंकि इरावती पूर्ण नहीं हुई थी तभी इनकी मृत्यु हो गई। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1937 ईस्वी में हुआ था। यदि मैंने शायद जन्म लिखाया था और इनका मृत्यु नहीं लिखाया था तो आप उसके नीचे आप मृत्यु डाल लीजिएगा और मृत्यु में लिख दीजिएगा मृत्यु 1937। याद रखिएगा, मृत्यु कब हुआ था, तो 1937 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको नोट कर लेना है, ध्यान रखिएगा। इसके आगे क्या लिखेंगे, कहानी लिखेंगे। और कहानी में कौन कौन सी इनकी कहानी है, तो आंधी, इंद्रजाल और इसके अलावा छाया, ये इनकी कहानी है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, उपन्यास से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, भाषा। तो भाषा में क्या लिखेंगे, आरंभ में ब्रज भाषा, यानी जब इन्होंने प्रारंभ किया था अपने काव्य को तो ब्रज भाषा लिखा करते, बोला करते थे। बाद में खड़ी बोली का प्रयोग किया, फिर इसके बाद शुद्ध संस्कृत लक्षणिक मधुर भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। आप फुल स्टॉप यहाँ पे लगा लीजिए। इसके बाद शैली में लिखेंगे तो शैली इनकी ये थी, भावात्मक शैली, विवरणात्मक शैली और गवेषणात्मक शैली। ये इनकी शैलियां थी। 3 शैली को इन्होंने प्रयोग किया, यानी भावात्मक शैली, विवरणात्मक शैली और गवेषणात्मक शैली। देखिए बेटा, आप इसको नोट करिए, देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूं। ठीक बेटा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। याद रखिए कि अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर